बातों पर नजर डाल लेते हैं। तो निफ्टी में लगातार 12वें दिन तेजी देखने को मिल रही है और आज अगर निफ्टी 50 हरे निशान में ही क्लोजिंग दे देता है तो ये एक रिकॉर्ड बनाता हुआ जरूर दिखेगा, क्योंकि कई दशकों के बाद हम देखेंगे कि इतनी बड़ी विनिंग स्ट्रीक जो है निफ्टी 50 में आती हुई दिखेगी। वहीं निफ्टी बैंक में भी जोश काफी है, वहां पे 250 अंकों से ज्यादा की तेजी है और कुछ एक चुनिंदा बैंक्स और फाइनेंशियल स्पेस में एक्शन भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा कई सारे सेक्टर्स आज फिर से तेजी का रुख दिखा रहे हैं और खास तौर से शुगर शेयर, जहां पे मिठास काफी अच्छी देखने को मिल रही है। दालमिया भारत, बलरामपुर चीनी जैसे काउंटर्स में एक्शन है। वहीं फार्मा शेयरों की फॉर्म की बात करें तो ग्लेनमार्क, सिप्ला, वहां पर भी 3-3% का उछाल देख रहे हैं। केमिकल्स और फर्टिलाइजर शेयरों में भी जोश है, जहां पे फैक्ट 3% भागता हुआ दिखा है। तो ये थी बाजार की बड़ी बातें, जहां पे है हमारी नज़र। इन सब पे अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी कुछ कुछ चर्चा करेंगे। पर आइए अब मेरे सहयोगी अंश के पास चल लेते हैं, जो कि मिड डे मार्केट एक्शन लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। अंश, बताइए ब्रॉडर इंडेक्स में किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन से हैं वहां पे स्टार परफॉर्मेंस? जी बिल्कुल, ब्रॉड इंडिसेस से शुरुआत करें तो जैसे कि अभी आपने बताया, निफ्टी का ये 12वां सेशन है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आ रही है। 30 साल का डेटा उठा के देख ले तो एक बार भी ऐसा नहीं दिखा है कि इतनी लगातार हमें खरीदारी दिखी हो। तो ये अगर आज हरे निशान में क्लोज हुआ तो एक हिस्टोरिक डे बन सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छे कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट में देखें तो सब तरफ से अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अब अगर सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे हमें निफ्टी फार्मा इंडेक्स नजर आता है, जिसके सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे तो टोरेंट फार्मा नजर आता है, जो अच्छे 2.5-3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। दरअसल कंपनी की जो गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे यूएस एफडीए का जो इंस्पेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे दी गई है वीएआई की क्लासिफिकेशन के साथ, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इसमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। नेटको फार्मा की बात करें तो इसमें भी बहुत ही अच्छा उछाल आया है। 3 सेशन से ये लगातार बिकवाली कर रहा था, उसके बाद जाकर आज इसमें अच्छी खरीदारी दिखी है। तो यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी होता हुआ, रिवर्सल होता हुआ नजर आ सकता है। तीसरा यहाँ पे ग्लेनमार्क नजर आ रहा है, 1-2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि काफी समय से इसमें कंटिन्यूस खरीदारी हो रही है, इसलिए ये अब ओवरबॉट जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा कॉशियस सिग्नल नजर आता हुआ दिख रहा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की लिस्ट में हमें सबसे पहले तो टोरेंट फार्मा नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें सिप्ला का नजर आता है। 2% की तेजी 2 सेशन पहले हमें कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया था। तो उसकी जो पॉजिटिविटी है वो अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे लुपिन का दिखता है। दरअसल आज नमूना की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। साथ ही साथ टारगेट प्राइस भी कुछ 1952 था, उससे बढ़ाकर अब 2427 कर दिया है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स वाले शेयर देखें तो इस लिस्ट में हमें सबसे पहले तो प्रेस्टीज एस्टेट नजर आता है। 4.5% की अच्छी तेजी के साथ दिख रहा है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। 7 सेशन से एक कंसोलिडेशन में था, वहां से आज ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। ईयू बैंक में भी काफ़ी अच्छा उछाल नजर आ रहा है, कम से कम कुछ 5-6% की इसमें तेजी दिख रही है। इसका भी चार्ट देखा जाए तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस बना हुआ था, वहां से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसमें भी एक रिवर्सल के साइन नजर आ सकते हैं। ऑल इंडिया की बात करें तो इसमें तो लगातार 7 सेशन से लगातार खरीदारी नजर आ रही है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अंश, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पर है और उनमें से सिलेक्ट काउंटर्स कौन से जोश में दिख रहे हैं। पर चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे एक्सपर्ट से भी जुड़ते हैं और समझते हैं कि कहाँ पे है उनकी नज़र। और आज हमारे साथ शर्मिला जोशी मौजूद है। शर्मिला, बहुत बहुत स्वागत है आपका इजीना स्वदेश पे, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बाजारों में तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। शर्मिला, आपसे ही समझना चाहेंगे, देखिए जो रोज सेक्टर चर्निंग चल रही है उसमें काफी टफ भी हो जाता है ये जानना कि भैया आज किस सेक्टर की बारी है। तो शर्मिला, अब आपको कौन से सेक्टर लगता है कि जो चलने के लिए तैयार है, जहां पे इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए? क्योंकि मेरे लिहाज से तो अक्रॉस द बोर्ड ये रैली हम किसी ना किसी एक सेक्टर में जरूर देख रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक एक आपको की टेक अवे आज शाम मिल जाएगा जब जीडीपी नंबर्स आएंगे। तो अगर कंजम्पशन का अगर नंबर्स ठीक ठाक आए उम्मीद से बेहतर, तो ये हम मानकर चल सकते हैं कि जो एक कंजम्पशन स्लो डाउन हम ये मार्केट मान के चल रहा था कि दिख सकता है या हो रहा है,
अगर वो बात नहीं आई तो आई थिंक यू कुड सी अ लिटिल बिट ऑफ अ रैली देयर। और कमिंग टू सेक्टर्स जो अभी पसंद आ रहे हैं, आई थिंक आईटी हैज टू बी द फर्स्ट सेक्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी लंबे समय से हम इसमें थोड़े न्यूट्रल या नेगेटिव रहे हैं। और जिस तरह का बयान अब यूएस में जैक्सन होल के मीटिंग के बाद सामने आया है, उसे ये जरूर लगता है कि ये आगे चलकर भी रैली सस्टेन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक हम देख सकेंगे तो पिछले 2 सालों में पी करेक्शन भी हुआ है, सो वो रैशनलाइजेशन भी हुआ है। तो अच्छी उम्मीद बन सकती है यहाँ पर, अगर सच में इस तरह का रेट कट आता है तो आगे चलकर। So that could be a key sector to watch, and then I think, as I said, we'll get some key takeaway points from this evening's data. लौटना चाहेंगे क्योंकि देखिए आज जो तेज़ी है वो अच्छी बात ये है कि बहुत वॉलेटाइल रहते हैं शर्मिला ये काउंटर्स, और एक तरफा इनमें मूव हम आते हुए देखते हैं, पर आज की जो बढ़त है वो सस्टेन कर रही हैं ये सारी कंपनीज। तो शर्मिला, आप कैसे देख रही हैं इस डेवलपमेंट को, और आपको इस पूरे स्पेस में से सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा स्टॉक आता है? वेरी ऑनेस्टली शुगर एज अ सेक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। एक सॉफ्ट कमोडिटी है ये, और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कमोडिटीज हमेशा साइकिल्स में चलती है। और मेरे हिसाब से अब ये साइकिल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पीक हुआ है, क्योंकि दो अहम चीजें रहती है ये साइकिल के लिए। एक तो जिस तरह से बारिश हुई है, इट इज रेन इंटेंसिव क्रॉप, तो बारिश काफी वाइड स्प्रेड रही है ये साल, तो वो एक पॉजिटिव रहा शुगर के लिए, और उसका हमने देखा कि किस तरह से प्राइसेस में भी असर पड़ा है। एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल सीजन, और हम वी आर अ नेशन जहाँ पर काफी हम मीठी चीजें खाते हैं, और शुगर का जो हम घर में इस्तेमाल करेंगे या जिधर किधर, तो वो बहुत बढ़ जाएगा अभी दिवाली तक, दिवाली, शादी, सभी फेस्टिवल्स में। तो उस लिहाज से भी आई थिंक दिस इज सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग पॉजिटिवली इन द प्राइसेस। और जिस तरह से प्रोडक्शन का डेटा आया है, दैट हैज आल्सो बीन सपोर्टिव। बट जिस तरह से अभी आपकी बातचीत चल रही थी कि इट इज अ कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, क्योंकि मुझे क्यों नहीं ये सेक्टर अच्छा लगता, बिकॉज आर इन्फ्लेशन नंबर्स डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं शुगर प्राइसेस से। और अगर शुगर की प्राइस कीमतें बहुत बढ़ गई, चीनी की कीमतें बहुत बढ़ गई, तो उसका एक बुरा असर रहता है। तो ये कंट्रोल कहीं ना कहीं हमेशा आ ही जाता है कि या तो आप एक्सपोर्ट्स को कर्टेल करते हैं, या कोई चीज कर्टेल करते हैं जिससे प्राइसेस एक दायरे में रहे। ओके, As I said, I feel valuations have peaked, और it's a good sector. आगे चलकर पॉजिटिव्स है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस काफी आई थिंक मोस्ट स्टॉक्स हैव पीक्ड। और अगर आपके पास है तो मेरी राय में आपको वॉच आउट पे रहना चाहिए और प्रॉफिट पर बेच देना चाहिए। ऑल राइट शर्मिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ऐसे मूव्स में जो रीटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो है रुझान काफ़ी बढ़ जाता है कि इतने बड़े मूव के बाद चलिए और भी तेज़ी आ सकती है, पर आपने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया कि कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रिगर्स हैं जहाँ पे आपको रखनी है नज़र, और कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिस पे आप ध्यान ज़रूर